गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हिंदी में हमारा द्वितीय सत्र शुरू होगा। हम द्वितीय सत्र का अभ्यासक्रम आज से शुरू करेंगे। उसमें पहला काव्य है बेटी। यह कविता बेटी अर्थात पुत्री पर आधारित है। पढ़ना लिखना तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही। वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती हैं। वह सम्मान की अधिकारिणी हैं। समाज एवं राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। आज हम जानते हैं कि समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सार्थक हो रहा है। आज हमारी सरकार एवं समाज लड़कियों के विकास के बारे में जो बातें हैं उसे लेकर जागरूक हो रही है। हमारे देश के विकास एवं प्रगति के लिए लड़कियों को शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। पुराने समय में शिक्षा न मिलने पर देश की स्त्रियां पिछड़ गई थी, लेकिन आज उन्हें योग्य शिक्षा मिल रही है। इसलिए सभी क्षेत्रों में स्त्रियां आगे बढ़ रही हैं। यहाँ बेटी कविता में एक बालिका की आशाएं एवं कल्पनाएं व्यक्त की गई हैं। यह कविता हम सुंदर राग में गा सकते हैं। यह कविता मुखपाठ है। अब हम इस कविता का सार समझेंगे। काव्य है, बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी सहारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। अब इस पंक्तियों का भावार्थ समझते हैं। इन पंक्तियों में बेटी का आत्मविश्वास दिखाई देता है। इस कविता में बेटी कहती है कि मैं तारा बनूंगी, अपना विकास करूंगी, विकास करके मैं दूसरों का सहारा बनूंगी, लोगों को आश्रय दूंगी। मैं तारा बनकर अर्थात अपनी प्रगति करके दूसरों का सहारा बनूंगी। बेटी कहती है कि जिस प्रकार आसमान में चाँद चमकता है, वह चाँद आसमान में अपनी चांदनी फैलाता है, आसमान को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार मैं भी धरती पर चमकूंगी। वह भी धरती पर चाँद की तरह चमकना चाहती हैं। जिस प्रकार चाँद चारों ओर अपनी रोशनी फैलाता है, उसी प्रकार बेटी भी प्रगति करके धरती पर चारों ओर अपना यश फैलाएगी, अपना नाम रोशन करेगी। यहाँ उजियारा करूँगी अर्थात जो दुखी है, जो गरीब है, जो लोग सुविधाओं से वंचित है, उन लोगों को अपने जीवन में जो भी दुख है, जो दुख रूपी अंधकार है, उसे बेटी दूर करने का प्रयत्न करना चाहती है। इस प्रकार यहाँ पर बेटी अपने आत्मविश्वास के साथ यह कहना चाहती है कि वह भी किसी से कम नहीं है। अब आगे की काव्य पंक्तियाँ हैं। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। यहाँ पर बेटी कहती है कि वह पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, अपनी बुद्धि का विकास करेगी। बेटी पढ़ लिख कर मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती है। वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। पैरों पर खड़ा होना यानी आत्मनिर्भर बनना, अर्थात बेटी आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। बेटी कहती है कि पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी, समझूंगी, लोगों के कार्यों को वह देखना चाहती हैं, दुनिया को समझना चाहती हैं। दुनिया की अच्छी बुरी बातों को देखकर वह शिक्षा से जो भी ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान के आधार पर दुनिया की बुरी बातों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहती हैं। इस प्रकार बेटी मेहनत करके समाज के दुख को दूर करना चाहती हैं। आगे की काव्य पंक्तियाँ हैं। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूँगी,
तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। यहाँ पर बेटी कहती है कि जिस प्रकार बाग में सुंदर फूल खिलते हैं, उस प्रकार बेटी भी दुनिया रूपी बाग में खिलना चाहती है और अपने अच्छे कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाना चाहती है। वह कहती है कि वह अपने अच्छे कार्यों से अपने जीवन को महकाऊंगी। जिस प्रकार तितली हवा में उड़ती है, हवा में उड़कर वह ऊपर चढ़ती है, उसी तरह मैं भी अपने अच्छे कार्यों द्वारा प्रगति करूंगी। प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी और जब मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी तब नाचूंगी और खुश होकर गाने लग जाऊंगी। इस प्रकार बेटी की इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है और तितली की तरह ऊंचाइयां छूने की तमन्ना है। यहाँ पर पूरे काव्य का भावार्थ आपने समझ लिया। पूरे काव्य का भावार्थ यही है कि जो लड़कियां हैं वह आज आगे बढ़ती हैं, हर एक क्षेत्र में वह आगे बढ़ी है। इस काव्य में भी बेटी तारा बनकर दूसरों को सहारा देना चाहती है, धरती पर चांद की तरह चमककर अज्ञान का अंधेरा दूर करना चाहती है और ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहती है। वह पढ़ लिख कर योग्य बनना चाहती है, आत्मनिर्भर बनना चाहती है, फूल की तरह बाग में खिलना चाहती है और तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है, अर्थात ऊंचाइयों को छूने की उसकी तमन्ना है। इस तरह बेटी समाज और देश के विकास में अपना हाथ बटाना चाहती हैं, अपना योगदान देना चाहती हैं। अब हम इस काव्य के प्रश्न के उत्तर की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? इसका उत्तर है, बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के लिए पहले बेटी अपने आप को सहारा देने लायक बनाएगी। दूसरा प्रश्न है, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती हैं? इसका उत्तर है, बेटी मेहनत करके पढ़ाई करेगी, अपनी बुद्धि का विकास करेगी, वह लोगों के कार्यों एवं व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। तीसरा प्रश्न है, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? इसका उत्तर है, बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी और हवा को चूमेगी, वह मस्त होकर नाचेगी और गाएगी। इस तरह बेटी तितली बनकर जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। अब चौथा प्रश्न है, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? इसका उत्तर है, बेटी तारा बनना चाहती हैं, वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती हैं, उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है, वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। अब आगे एक एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, तारा बनने का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, तारा बनने का तात्पर्य है कि अपना विकास स्वयं करना और यशस्वी एवं श्रेष्ठ बनना। दूसरा प्रश्न है, पढ़ लिख कर बेटी क्या करना चाहती है? इसका उत्तर है, पढ़ लिख कर बेटी मेहनत करके अपने पाँव पर खड़ी रहना चाहती है, वह सारी दुनिया को देखना और समझना चाहती है। इस तरह बेटी पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। तीसरा प्रश्न है, बेटी तारा बनकर क्या करेगी? इसका उत्तर है, बेटी तारा बनकर दूसरों का सहारा बनेगी। चौथा प्रश्न, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? तो इसका उत्तर है, बेटी पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनेगी। पांचवा प्रश्न, बेटी धरती का उजियारा क्यों बनना चाहती है? इसका उत्तर है, धरती पर अज्ञान का अंधेरा है और असमानता का भेदभाव है, इसे दूर करने के लिए बेटी धरती का उजियारा बनना चाहती है। छठा प्रश्न है,
दुनिया को समझने के लिए बेटी क्या करेगी? इसका उत्तर है, दुनिया को समझने के लिए बेटी पढ़ लिख कर अपनी बुद्धि का विकास करेगी। आगे का 7वां प्रश्न है, बेटी कब नाचेगी और गाएगी? इसका उत्तर है, बेटी जब अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी तब वह नाचेगी और गाएगी। 8वां प्रश्न, बेटी धरती पर किस तरह चमकना चाहती है? इसका उत्तर है, बेटी धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। 9वां प्रश्न, बेटी किस लिए मेहनत करेगी? इसका उत्तर है, बेटी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मेहनत करेगी। अंतिम प्रश्न है, जीवन में उन्नति करने के लिए क्या आवश्यक है? तो जीवन में उन्नति यानी विकास करने के लिए शिक्षा लेना आवश्यक है। अर्थात पढ़ाई लिखाई करने से ही हमारा विकास और उन्नति हो सकती है। यहाँ पर बेटी काव्य के सभी प्रश्न पूर्ण हुए। यह सारे प्रश्न जो 4 प्रश्न सविस्तर हैं और ये 10 प्रश्न जो 1-2 वाक्य के हैं, सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में से सुनकर CW में लिखना है। इसके अलावा इस काव्य के जो समानार्थी विरोधार्थी है, जो शब्द समूह है, वह PDF आपको ग्रुप में भेजी दे जाएगी और यह सब आपको CW में सुंदर अक्षर में लिखना है। यह काव्य भी एक बार CW में अवश्य लिखना है। थैंक यू।